हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉलीवुड सीरीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माचल्ला नियोजकवर्गम तेलुगु मूवी, जिसे IMDb पे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। साथ ही 88% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। इस मूवी में हम देखते हैं राजप्पा को, जो माचल्ला जिले में 30 सालों से बिना इलेक्शन के राज कर रहा है। अब देखना ये है कि सिद्धार्थ राजप्पा के इस गुंडा राज को कैसे खत्म करता है। जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ कि उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं राजप्पा के फादर की मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से होम मिनिस्टर राजप्पा के घर आते हैं। तब राजप्पा होम मिनिस्टर से कहते हैं, मेरे फादर तो अब गुजर चुके हैं, उनकी जगह पे अब मुझे एमएलए बनना है। इस बात को सुन के मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, मैं असेंबली में बात करूंगा। फिर वो असेंबली में बात करते हैं कि राजप्पा को एमएलए बना दिया जाए, क्योंकि उनके फादर अब नहीं रहे। लेकिन वहाँ पे बैठे मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि राजप्पा एक गुंडा था। और उन लोग होम मिनिस्टर से कहते हैं कि अगर आपको उसे एमएलए बनाना ही है, तब आपको वहाँ पे गवर्नमेंट वोटिंग करानी होगी। अब यहाँ की हुई ये बात होम मिनिस्टर राजप्पा को बता देता है कि अब एमएलए बनने के लिए गवर्नमेंट वोटिंग होगी। अब ये बात पूरे इलाके यानी कि माचल्ला में फैल जाती है। ये बात सुन के वहाँ का एक मुखिया अपने बेटे को एमएलए पद के लिए नॉमिनेट करता है। अब पोलिंग डे आता है और राजप्पा अपने गुंडों को भेजकर बूथ पर मौजूद ज्यादातर लोगों को मरवा देता है, और साथ ही मुखिया के बेटे को भी। और इसी तरह वो लोगों को डरा कर माचल्ला पे हमेशा के लिए राज करता है बिना वोटिंग के। अब हम देखते हैं निधि को, जो विवेक सिटी में होती है और अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लड़के निधि को छेड़ने लगते हैं। ये देख निधि अपने फ्रेंड यानी कि सिद्धू को बुलाती है। सिद्धू वहाँ उड़ते हुए आता है और सारे गुंडों को मार गिराता है। तब निधि सिद्धू को छेड़ते हुए कहती है, वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, तुमने उन्हें मारा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझे नहीं छेड़ते, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। और यहीं से हमें पता चलता है कि निधि सिद्धू से प्यार करती थी, लेकिन सिद्धू कभी भी निधि को उस नजर से नहीं देखा था। वो सिद्धू निधि को अपना फ्रेंड मानता था। अब हम देखते हैं इस मूवी में ईगो के पाप को, जो सिद्धू के नेवर होते हैं, और सिद्धू उन्हें बहुत परेशान करता है। खैर, ईगो के बाप से सिद्धू के अलावा बाकी सारे लोग भी काफी परेशान थे, क्योंकि ये अपनी हर बात को ईगो से पहले रखते थे। फिर हम देखते हैं सिद्धू बीच पर जाता है, जहां वो अपने शू लेस को बांध रहा होता है कि तभी वहां पे एंट्री होती है स्वाति की, और सिद्धू की इस पोज की वो ड्राइंग बना लेती है। खैर, स्वाति में ये हॉबी थी, लेकिन सिद्धू उसकी इस ड्राइंग को देख लेता है और साथ वाला की खूबसूरती देख के वो फिसल जाता है, और यहीं पे सिद्धू को स्वाति से प्यार हो जाता है। अब सिद्धू स्वाति को छेड़ते हुए कहता है, तुमने मेरी ड्राइंग बनाई, इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन स्वाति इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी और वो जाने लगती है। तब सिद्धू उससे कहता है, तुम विजयक सिटी में कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ। अब स्वाति किशोर के घर जाती है, जो कि सिद्धू के नेबर थे। अब सिद्धू की नजर स्वाति पर पड़ती है। तब वो कहता है, आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गई। और स्वाति उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि सिद्धू से उसकी अगेन मुलाकात ऐसे होगी। अब वो सिद्धू से कहती है, ज्यादा खुश नहीं रहो, मेरे जीजा जी का घर है, मैं कुछ दिन के लिए गांव से यहाँ रहने के लिए आई हूँ। लेकिन सिद्धू उसे अपनी बातों में उलझाते हुए सेट करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। लेकिन स्वाति बैड पीपल की बुक पढ़ते हुए कहती है, बुरे लोग से दूर रहना चाहिए, तुम्हें मेरे बुक से नजर नहीं आ रही। अब सिद्धू अपने प्लान में फेल होता देख गुड नाइट बोल के नेक्स्ट प्लान की तैयारी के लिए चला जाता है। अब स्वाति अपने ईगो वाले जीजा को सिद्धू के बारे में बताती है। ये सुनकर उसके जीजा कहते हैं, अगर उसने तुम्हें टच किया तो ठीक, लेकिन अगर उसने मेरे ईगो को टच किया तो उसकी खैर नहीं। अब हम देखते हैं राजप्पा को, जो माचल्ला में कलेक्टर का मर्डर कर दिया था, जिसकी ये खबर ऑफिसर्स न्यूज़पेपर के जरिए वायरल करा रहे होते हैं। इसीलिए राजप्पा अपने बेटे वीरा के साथ अपने कुछ गुंडों को लेकर आता है और वीरा से कहकर उन चारों की जान ले लेता है। तभी हम देखते हैं स्वाति अपनी बहन से वकील के बारे में कुछ जानकारी ले रही थी, कि तभी उसकी बहन कहती है, तुम तो अपने जीजाजी को जानती हो, कितने गुस्से वाले हैं, कभी अकेले बाहर नहीं जाने देते, और मुझे इन सब के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है।
हाँ, एक आइडिया जरूर है कि इस बारे में तुम सिद्धू से हेल्प ले सकती हो। अब स्वाति अपनी बहन के साथ सिद्धू के घर जाती है। इधर स्वाति को देखकर सिद्धू बहुत खुश हो जाता है। तब स्वाति सिद्धू से किसी सत्यमूर्ति नाम के एक वकील को पूछती है। सिद्धू इस वकील को जानता तो नहीं था, लेकिन वो फौरन निधि को कॉल करता है। एडवोकेट सत्यमूर्ति निधि के फैमिली फ्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से बिना किसी मुश्किलों का सामना किए फौरन स्वाति को एडवोकेट के पास ले जाता है। लेकिन जाते वक्त रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जो स्वाति की सुंदरता को देख सिद्धू की बाइक पर अपने 4 व्हीलर से 3 बार टक्कर देते हैं, जिसकी वजह से सिद्धू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए सोचता है, लेकिन स्वाति सिद्धू को रोक लेती है। अब स्वाति एडवोकेट के घर जाती है। सिद्धू बाहर होता है, तभी वो गुंडे यहाँ भी आ जाते हैं और एक बुजुर्ग को परेशान करते हैं। वो बुजुर्ग के बेच रहे हुए सारे फलों को अपनी गाड़ी से धक्का देकर उसे रुला देते हैं। ये देखकर सिद्धू को गुस्सा आ जाता है। वो स्वाति के आने से पहले इन गुंडों को काफी शानदार तरह से मारता है। वो स्वाति के आने से पहले इन गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। अब स्वाति को लेकर वो घर जाता है, लेकिन इसी बीच सिद्धू जिन गुंडों की धुलाई किए होता है उसे देख स्वाति के दिल में सिद्धू के लिए मोहब्बत होने लगती है और यहीं से दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्वाति सिद्धू के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसका केस लेने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह डर होती है। अब स्वाति सिद्धू उसी बीच पर जाते हैं जहां इनकी मुलाकात पहली बार हुई थी। अब स्वाति सिद्धू से कहती है, ये जगह याद है? सिद्धू कहता है, ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहीं पर तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तब स्वाति कहती है, सिद्धू पहले तो मैं तुमसे डरती थी, कहीं तुम मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करो, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मेरे हमदर्द बन मेरे हमनवा की जगह ले लिए और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारा नाम मेरी यादों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहेगा। थैंक यू सो मच सिद्धू। ये कहकर स्वाति माचरला चली जाती है। दूसरे दिन सिद्धू को स्वाति के जीजा से पता चलता है कि स्वाति माचरला चली गई है। अब सिद्धू घर आता है कि तभी सिद्धू की माँ पूछती है स्वाति कहाँ है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि दिल में इरादा उसे जो बहू बनाने का था। तब सिद्धू कहता है वो माचरला चली गई है। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं और सिद्धू को माचरला भेजती हैं। ये बात जब सिद्धू की माँ सिद्धू के फादर को बताती है, तब नारायण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको माचरला के राजप्पा के बारे में काफी अच्छे से पता होता है और नारायण के विजयक में रहने की वजह भी राजप्पा ही होते हैं। इधर सिद्धू माचरला पहुँचता है और देखता है कि स्वाति को कुछ गुंडे दौड़ा रहे हैं और उस पर पेट्रोल डाल के उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग आगे बढ़ने से पहले वहां सिद्धू आ जाता है और उन सबको एक एक करके मारता है और यहाँ पे बहुत जबरदस्त हमें फाइट देखने को मिलती है। तभी वीरा सिद्धू से कहता है, तू है कौन? इस लड़की के लिए इतनी फाइट क्यों कर रहा है? कुछ जानता भी है इसके बारे में? ये जिस एडवोकेट से मिलने विजयक गई थी वो इसके ग्रैंडपा थे और मैंने इसके भाई को कुछ साल और इसकी इन हरकतों की वजह से इसे भी जल्द ही यमराज के पास भेजना होगा। ये सुनकर सिद्धू, ये कोई आम लड़की नहीं, बहुत खास है, मैं इससे प्यार करता हूँ। स्वाति पर जिसने भी नजर उठाई, फिर यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है और इसी फाइट के बीच ही हमें पता चलता है कि सिद्धू की पोस्टिंग माचरला में ही एज ए कलेक्टर हो गई है। अब ये सुनते ही वहाँ के गुंडे सिद्धू को जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि सिद्धू स्वाति के घर जाता है, जहाँ स्वाति और स्वाति के दादा सिद्धू को बताते हैं अपने बेटे और अपने भाई के मर्डर के बारे में, कि कैसे राजप्पा ने उनके फैमिली मेंबर को मार दिया। यह सुनकर सिद्धू काफी सैड हो जाता है और राजप्पा की गुंडागर्दी को खत्म करने का फैसला लेता है। अब सिद्धू ऑफिस में जाता है और माचरला में इलेक्शन कराने का फैसला लेता है, जो कि पिछले 30 सालों से नहीं हो रहा था। जब ये बात राजप्पा को पता चलती है, तब वो सिद्धू को धमकियां देता है कि तुम जान से जाओगे, बेहतर होगा कि अब, क्योंकि पूरा माचरला ही राजप्पा को पसंद नहीं। अब सिद्धू इसी गांव के बाहर रहने वाले लड़कों को माचरला बुलाता है।
और राजप्पा के आदमी उन सभी लड़कों को मार देते हैं, जिसे सिद्धू ने पूरे गांव में मातम होता है, क्योंकि सिद्धू के इस फैसले से 40 से ज्यादा लड़कों की जान जा चुकी थी। सबकी माएं अपने लाडलों को गोद में लिए रो रही होती हैं। ये देख के सिद्धू की आंखों में आंसू आ जाता है और वो इसी गुस्से में राजप्पा के बेटे को मारकर अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरे माचरला में घुमाता है। गांव के लोग पहले तो राजप्पा के डर से वोट देने नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन सिद्धू की गाड़ी पे बैठे घायल राजप्पा को देख के सब में हिम्मत आ जाती है और सब वोट देने जाते हैं। और इसी तरह राघव यानी कि स्वाति के दादा इलेक्शन जीत जाते हैं। इधर सिद्धू राजप्पा के मरे हुए बेटे को राजप्पा के सामने ले। क्या हुआ, परेशान हुए क्या? ये तो तुम्हारी जगह बैठा है, क्योंकि तुम कंस्टेंटेंट हो, तुम्हें मारने से इलेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे तो और क्या बोला था तुमने कि जब तक तुम जिंदा हो माचरला में इलेक्शन नहीं होगा? तो ये सुन लो कि वोटिंग हो चुकी और रिजल्ट भी देख लेना। ये सुनकर राजप्पा अपना गला काट लेता है। उधर राघव के जीतने की खुशी पूरा माचरला और इसी तरह पूरे माचरला में गुंडा राज खत्म हो जाता है। सिद्धू स्वाति एक दूसरे की नजरों में मुस्कुरा कर देखते हैं और उसे प्यार से हक करते हैं और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी दमदार मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।